महोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 के लिए जो होती है उसमें हिंदी संबंधित प्रश्न भी आते हैं। 15 प्रश्न आते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं? एक अनुच्छेद लिखा रहता है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा, भारत एक विविधता में एकता का देश है जहाँ विभिन्न संस्कृतियाँ, भाषाएं और परंपराएं पाई जाती हैं। यहाँ की समृद्ध विविधता और ऐतिहासिक धरोहर ने इसे विश्व का गौरव बना दिया है। भारतीय समाज में सामंजस्य और परस्पर प्रेम का विशेष स्थान है, जिसमें सभी जातियां और धर्म एक साथ मिलकर रहते हैं। अब इस पर आधारित प्रश्न होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एक साइड में लिख दिया, यही अनुच्छेद पढ़ा आपने, और इससे संबंधित प्रश्न कौन सा आ गया? भारत किस प्रकार के देश के रूप में जाना जाता है? एक रूपता में एकता, विविधता में एकता, असमानता में एकता, केवल परंपरा में एकता। अब आप पढ़ो, इधर बाईं तरफ पढ़ो और ये इसका उत्तर दो। देखो यहाँ पर लिखा विविधता में एकता, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। तो इसमें उत्तर कौन सही होगा? बी वाला सही होगा, है ना। तो क्या करना है तुमको? बाईं तरफ वाला ठीक से पढ़ लो, उससे संबंधित जो प्रश्न है उसको देखो, उत्तर इसी में कहीं ना कहीं छिपा है। ये देखो वही था। इसमें दूसरा प्रश्न है, भारत की विशेषता क्या है? संस्कृतियों की कमी, एकता की कमी, विविधता और समृद्ध एकल भाषा। अब बाईं तरफ वाला देखो, भारत एक विविधता में एकता का देश को पढ़ो, पाज कर लो, रोक लो, मेरे उत्तर की प्रतीक्षा मत करो, स्वयं उत्तर खोजो, है ना। ये देखो समृद्धि और विविधता मिला ना, इधर अंडरलाइन कर दिया मैंने, तो ये सी वाला होगा, विविधता और समृद्ध, समृद्धि। ठीक है। अब देखो तीसरा प्रश्न है, भारत की संस्कृतियों की विशेषता क्या है? एकलता, विरासत, विविधता, अनौपचारिकता। पढ़ लो बाईं तरफ वाला जो हिस्सा है, सफेद वाला जो हिस्सा है उसमें पढ़ो, उसी में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। देखो अभी मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को कहाँ है, तुम लोगों ने खोज भी लिया होगा। विविधता देखो कहीं लिखा है ना, तो सी वाला हो जाएगा, विविधता। भारत की संस्कृतियों की विशेषता क्या है? विविधता। ये देखो लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के बारे में सही है? भारत में केवल एक भाषा बोली जाती है। भारत की सांस्कृतिक धरोहर सीमित है। भारत में विभिन्न जातियां और धर्म एक साथ मिलकर रहते हैं। भारत केवल एक पारंपरिक देश है। अब इधर देख लो बाईं तरफ, बाईं तरफ वाला देखो, उसमें पता चल जाएगा तुमको, इसी में कहीं छिपा होगा। तुमको क्या लगता है, छिपा है या नहीं छिपा है? लगभग अर्थ मिलेगा कहीं ना कहीं, इससे संबंधित उत्तर आपको इसमें मिल जाएगा, तो खोज लो। हाँ गुड, सी होगा, भारत में विभिन्न जातियां और धर्म एक साथ मिलकर। इसमें पांचवा है, भारतीय समाज का एक प्रमुख मूल्य क्या है? प्रतिस्पर्धा, सामंजस्य, अलगाव, स्वार्थ। तुमको क्या लगता है क्या होगा? उधर देख लो, बाईं तरफ कहीं ना कहीं उत्तर इसका लिखा होगा। देखो कहीं लिखा है उत्तर, ये सामंजस्य, तो सामंजस्य होगा, बी वाला सही होगा, बी, ऑप्शन बी होगा। इसमें देखो क्या लिखा है, समाज में प्रेम और सामंजस्य का उद्देश्य क्या है? टकराव उत्पन्न करना, एकता और सहयोग बढ़ाना, अलगाव को बढ़ावा देना, केवल व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना। बाईं तरफ देखो कहीं है कुछ लिखा ऐसा? हम्म, खोजो खोजो खोजो, मिल जाएगा, मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, तो खोज लो। हाँ, लगभग आसपास आ जाओगे। टकराव उत्पन्न करना, एकता और सहयोग बढ़ाना, अलगाव को बढ़ावा देना, केवल व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना, इसमें से ही कुछ होगा। देखो, हाँ बिल्कुल सही। लास्ट लाइन में देखो क्या लिखा है, जिसमें सभी जातियां और धर्म एक साथ मिलकर रहते हैं, एकता और सहयोग बढ़ाना।